सो UFC 304 उस तरीके का एक्साइटमेंट नहीं जनरेट कर रही है जो कि पास्ट फ्यू UFC इवेंट्स में हमने देखा है, जैसे UFC 300 हो गया, UFC 302 हो गया जहां पर इस्लाम मकाचेव की फाइट थी, या फिर UFC 303 जहां पर येरी प्रोएस्का और एलेक्स परेरा ने फाइट की। लेकिन उसकी हाइप बहुत पहले से बनाई जा रही थी कि कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट होगी और कॉनर मैग्रेगर की जबरदस्त वापसी होगी। लेकिन 304 में उस तरीके का एक्साइटमेंट, उस तरीके की हाइप हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड द प्रेडोमिनेंट रीजन इज कि मेन इवेंट बहुत ज्यादा बोरिंग है। अक्रॉस द वर्ल्ड यही मैसेज जा रहा है कि लियन एडवर्ड्स वर्सेस मोहम्मद बिलाल के बीच जो मैच है वो दोनों ही बोरिंग फाइटर है। इनफैक्ट पर्सनली आई टोटली अग्री कि लियन एडवर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैंपियंस करंटली इन द UFC। मोहम्मद बिलाल के बारे में आई सर्टनली डू नॉट शेयर द सेम फीलिंग। आई थिंक ही इज बेटर देन लियन एडवर्ड्स, बट इज ही बेटर देन रेस्ट ऑफ द चैंपियंस? जहां तक एंटरटेनमेंट की बात है, इज ही द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइटर इन द वेल्टरवेट डिवीजन? आई सर्टनली डू नॉट अग्री विद इट। लेकिन UFC 304 में मेन इवेंट से ज्यादा जिस फाइट के लिए मैं एक्साइटेड हूं दैट इज द को मेन इवेंट, यानी कि कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस टॉम एस्पिनल। टॉम एस्पिनल को लास्ट हमने देखा था व्हेन ही वन द इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट सर्गेई पैव्लोविच, और टॉम एस्पिनल उसके बाद से लगातार खबरों में बने हुए हैं कि हाउ जॉन जोन्स इज डकिंग हिम, शुड ही फाइट जॉन जोन्स, और जॉन जोन्स और स्टीफन मियोचिच के बीच जो मैच होने वाला है उससे पहले जॉन जोन्स को लड़ना चाहिए टॉम एस्पिनल के साथ। इसके बारे में हमने एक पॉडकास्ट भी किया है UFC एक्सपर्ट अर्जुन चिपलकट्टी के साथ। अगर आप इंडिया में हो, UFC देखते हो सोनी पे, तो अल्टीमेट गाइड टू UFC आप देखते ही होंगे, वहां पर MMA एक्सपर्ट अर्जुन चिपलकट्टी आपको दिखते होंगे। उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया एंड ही टोटली ब्रेक इट डाउन। उनके हिसाब से जॉन जोन्स को स्टीफन मियोचिच के साथ ही लड़ना चाहिए, बट आई सर्टनली बिलीव कि टॉम एस्पिनल को भी एक मौका मिलना चाहिए। बट राइट नाउ ही इज डिफेंडिंग हिज इंटरिम टाइटल अगेंस्ट कर्टिस ब्लेड्स। अगर उनके अगेंस्ट वो हार जाते हैं तब तो ये पूरा किस्सा वैसे ही खत्म हो जाएगा। एंड पर्सनली आई हैव सर्टेन बायसेस अगेंस्ट टॉम एस्पिनल। पहली बात तो यार मुझे उसका फिजिक बहुत बढ़िया लगता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नो इट इज नॉट द मोस्ट रिप्ड फिजिक इन UFC, इट इज नॉट एन एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग फिजिक, बट यार जिस तरीके से उनकी बॉडी मूव करती है, द पंचेस, द आर्म्स, इवन द टेक डाउन्स व्हिच ही डू, जो उनकी लेग किक्स हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फेनोमेनल एंड ही लुक्स वेरी एथलेटिक एंड ही रिप्रेजेंट्स अ न्यू ब्रीड ऑफ हैवीवेट फाइटर्स who are not just inclined to push you away with the weight, but also is a very fast mover, very quick feet and very fast hands. So Tom Aspinall के लिए मेरा certain biases जरूर है and I think इस co-main event में odds उनके फेवर में है। He is going as a favorite to win this fight। और मजे की बात यह है कि co-main event और main event दोनों ये जो फाइटें थी, लास्ट टाइम जब ये दोनों फाइटर एक दूसरे के आमने सामने थे तो रिजल्ट बहुत कंक्लूसिव नहीं निकला था। टॉम एस्पिनल वर्सेस कर्टिस ब्लेड खत्म हो गई थी जब टॉम एस्पिनल के नी इंजरी हो गई थी फाइट के पहले 15 सेकंड के अंदर, और उसके साथ साथ मोहम्मद बिलाल और लियन एडवर्ड्स जब आमने सामने थे तो लियन एडवर्ड्स के हाथों से उनकी आंख में चोट लग गई थी, मोहम्मद बिलाल की वजह से वो फाइट रुक गई थी। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही इज गेटिंग द टाइटल शॉट इन द वेल्टरवेट डिवीजन, और अगर वो इसको मैसअप कर देते हैं देन इट विल बी हिज फाइनल टाइटल शॉट। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट एज वेल। बट टॉम एस्पिनल एंड कर्टिस ब्लेड के इवेंट के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं एंड आई थिंक चाहे स्ट्राइकिंग हो, चाहे किकिंग हो, everything, even in the corner, Tom Aspinall is very strong and he has got fast hands. He is slightly younger as well and I think he will be able to defend his title. Leon Edwards and Belal Muhammad के बीच में मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज ही हूँ। Odds are favoring Leon Edwards right now and he has more experience. He is a better fighter. He is younger as well. Belal Muhammad is one of the most asymmetrical man I have ever seen. मतलब look at him. कुछ समझ में नहीं आता, हाथ कहीं जा रहे हैं, नाक कहीं जा रही है एंड he is not a very aesthetically pleasing fighter, but खबीब नुरमागोमेदोव ने उनके साथ काम किया हुआ है। एंड अब अपडेट जो रिसेंटली न्यूज़ निकल करके आई है कि खबीब हैज़ ब्रोकन डाउन अ प्लान पॉइंट बाय पॉइंट। लियन एडवर्ड्स का गेम प्लान खबीब ने ब्रेक करके मोहम्मद बिलाल को दिया हुआ है कि आप जाओ और इस तरीके से फाइट करो, यू कैन टेक डाउन लियन एडवर्ड्स इन दिस वे। बट आई थिंक UFC भी इस तरीके की न्यूज़ थोड़ी लीक कराता है तो हाइप बनाने के लिए। जब भी कोई मुस्लिम फाइटर लड़ रहा होता है कहीं ना कहीं से हवा में खबीब का जिक्र आ जाता है। आई रियली डोंट नो व्हाई दे कीप डूइंग इट, बट इट सर्टनली ब्रिंग्स द मनी, इट सर्टनली ब्रिंग्स द आईबॉल। सो खबीब का एक फैक्टर यहाँ पर लगा ही दिया है कि उन्होंने बिलाल को ट्रेनिंग दी है और अब उन्होंने प्लान भी भाई पता नहीं कब ब्रेक करके दे दिया है। वो तो अलग ही रीजन से आजकल बने हुए हैं सुर्खियों में और न्यूज़ में। सो आई रियली डोंट बाय मच इनटू इट। आई थिंक लियन एडवर्ड्स मे बी अ लिटिल बिट फेवरेट बट ही इज सो बोरिंग अ चैंपियन
तो उससे बेटर एंटरटेनिंग चैंपियन रहेंगे बिलाल मोहम्मद। एंड आई रियली वांट टू सी समबडी लाइक शौकत रखमानोव गेट अ टाइटल शॉट very soon, but I think we'll have to wait for that. First we have got this fight in our hands. So co-main event mein I am going with Tom Aspinall. I think he's an aesthetically very pleasing fighter. I love his physique, I love his fighting style, so I am going with Tom Aspinall. And second fight mein I am going with Muhammad Bilal. I think it's time for the welterweight title to change hands, and I think very soon we're going to see another title match, and jo bhi jeetega I think Shaukat Rachmanov will be a very हैवी कंटेंडर फॉर द नेक्स्ट टाइटल शॉट इन द वेल्टरवेट डिवीजन। उसके अलावा मोहम्मद मुकायब की भी फाइट यहाँ पर है मैनुअल केप के साथ। आई थिंक मोहम्मद मुकायब 23 ईयर्स ओल्ड, सुपर एथलेटिक एंड हिज रेसलिंग इज ऑल्सो गुड, सो आई थिंक ही शुड विन दिस फाइट। एंड बॉबी ग्रीन और पैडी पिम्बलेट के साथ भी फाइट होने वाली है। तो गुड कार्ड, गुड मेन कार्ड, बट आई थिंक द फाइट दैट आई एम मोस्ट लुकिंग टूवर्ड्स इज टॉम एस्पिनल वर्सेस कर्टिस ब्लेड्स। सो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, क्योंकि MFN 15 आ रहा है और वहां पर ना जितने भी बहुत सारे हमारे जो फाइटर्स लड़ रहे हैं लाइक श्याम आनंद, लाइक राहुल थापा, विल ट्राई एंड गेट देम ऑन द इंटरव्यू, विल ट्राई टू गेट देम ऑन द चैनल very soon. So you have to stay tuned and I will see you soon in the next video.